हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज एंड फैक्ट्स। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच चेरनोबिल शहर एक बार फिर से चर्चा में है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बताया कि रूसी सेना चेरनोबिल शहर में घुस चुकी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दावा किया है और यह भी बताया कि रूसी सैनिक चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि उनकी देश की सेना चेरनोबिल जैसी दूसरे हादसे न हो, उसको रोकने के लिए उनकी सेना जी जान लगाकर युद्ध कर रही है। दोस्तों, दुनिया ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु हथियारों का भयंकर परिणाम देखा है, लेकिन परमाणु प्लांटों में भी घटनाओं के चलते लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे ही एक घटना जो कि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में 26 अप्रैल सन 1986 यानी कि 1986 को यूक्रेन के चेरनोबिल शहर में हुआ था। दोस्तों, चेरनोबिल शहर स्थित न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई घटना के चलते करीब 1,25,000 लोग मारे गए। इस हादसे का प्रभाव इतना अधिक हुआ कि अभी तक चेरनोबिल को दोबारा बसने की किसी को हिम्मत नहीं हुई। यहाँ रहने वाले जीव जंतु पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। पावर प्लांट में होने वाले एक नियमित परीक्षण को गलत तरीके से किया गया। इसके बाद प्लांट में हुए 2 बड़े विस्फोटों ने रिएक्टर की 1000 टन की छत को उड़ा दिया। इससे हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में लगभग 400 गुना ज़्यादा रेडिएशन निकला। प्लांट में हुए विस्फोट में 2 कर्मचारियों की तो तुरंत मौत हो गई। वहीं आने वाले महीनों में रेडिएशन के चलते लगभग 28 और लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर रेडिएशन की चपेट में आने की वजह से हजारों की संख्या में लोगों को कैंसर हो गया, जो कि उनकी मौत की वजह बना। चेरनोबिल की घटना ने लोगों के बीच न्यूक्लियर प्लांट के खतरे को उजागर किया, साथ ही सोवियत संघ की सरकार की विफलता को भी उजागर किया। दोस्तों, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये चेरनोबिल कहाँ स्थित है, तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव और कीव से करीब 80 मील उत्तर में चेरनोबिल स्थित है। प्लांट में काम करने वाले मजदूरों और उनके परिवारों को रहने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट से कुछ मील दूरी पर छोटे से शहर प्रिप्याट को बसाया गया था। चेरनोबिल पावर प्लांट के निर्माण की शुरुआत सन 1977 ईस्वी में हुई थी। इस दौरान यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा था। 1983 यानी कि 1983 तक 4 न्यूक्लियर रिएक्टर का काम पूरा हो चुका था। आने वाले सालों में 2 और रिएक्टर को तैयार करने की योजना बनाई गई थी। दोस्तों, क्या हुआ था चेरनोबिल में, चलिए जानते हैं। 26 अप्रैल के तड़के लगभग 1:30 बजे के आसपास में प्लांट की बिजली गुल हो गई। इसके बाद दिन में इस बात की जांच के लिए एक नियमित अभ्यास किया गया कि क्या बिजली गुल होने से प्लांट के आपातकालीन वाटर कूलिंग सिस्टम काम करेगा या नहीं करेगा। लेकिन कुछ ही सेकंड के भीतर ही रिएक्टर नंबर 4 में अनियंत्रित भाप के रूप में दबाव बढ़ने लगा और भाप के इस दबाव के चलते रिएक्टर की छत उड़ गई। इससे रेडिएशन और रेडियो एक्टिव मलबे का गुबार बाहर निकलने लगा। 2 से 3 सेकंड बाद ही एक दूसरा धमाका हुआ और अतिरिक्त ईंधन बहने लगा। रिएक्टर नंबर 3 की छत पर आग लग गई और अब प्लांट में खतरा मंडराने लगा। ऐसी स्थिति या कहें कि ऐसी दुर्घटना के समय में ऑटोमेटिक सेफ्टी सिस्टम को काम करना होता था, लेकिन परीक्षण की वजह से इसे बंद कर दिया गया था। घटना के तुरंत बाद ही दलकर्मी प्लांट में पहुंचे और विस्फोट के बाद लगी आग को बुझाने लगे। इस दौरान उन्होंने रेडिएशन से बचने वाले उपकरण भी नहीं पहने थे। इस कारण रेडिएशन के चलते प्लांट में मरने वाले 28 लोगों में इन दलकर्मी भी शामिल थे। चश्मदीदों ने बताया कि जो दलकर्मी आग बुझा रहे थे, उनका कहना था कि रेडिएशन उन्हें मेटल के स्वाद जैसा लग रहा था। साथ ही उन्हें चेहरे पर पिन और सुइयां चुभती हुई महसूस हो रही थी। सुबह 5 बजे के आसपास में रिएक्टर नंबर 3 को बंद कर दिया गया। 24 घंटे बाद रिएक्टर नंबर 1 और 2 को भी बंद कर दिया गया। 26 अप्रैल की दोपहर को सोवियत सरकार ने आग बुझाने के लिए सैनिकों को तैनात कर दिया, दलकर्मियों को हटाकर। कुछ सैनिक हेलीकॉप्टरों से उतरकर रिएक्टर की छत पर पहुंच गए। साथ ही रिएक्टर को ठंडा करने के लिए ऊपर से पानी का छिड़काव किया जा रहा था। करीब 2 सप्ताह लग गए
आग को पूरी तरह से बुझाने में और उस आग को काबू पाने में। दोस्तों, चेरनोबिल हादसे में कितने लोगों की मौत हुई, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यूक्रेन की सरकार ने बताया कि 1995 में बनाया गया चेरनोबिल रेडिएशन की वजह से 1,25,000 लोगों की मौत हुई, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ चेरनोबिल फोरम की 2005 की एक रिपोर्ट की माने तो यह दुर्घटना 50 से कम लोग मारे गए थे। वहीं लगभग 9,000 लोग चेरनोबिल रेडिएशन के संपर्क में आने से और उसकी वजह से कैंसर होने की वजह से मारे गए। चेरनोबिल आपदा से हुए स्वास्थ्य अप्रभाव स्पष्ट बना हुआ है। दूसरी ओर प्रिप्याट में रहने वाले करीब 50,000 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया है। लोग अपने घरों और सामानों को छोड़कर वहां से जान बचाकर भाग गए हैं।